हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे डाउट है, इसको क्लियर किया जाएगा आज के इस वीडियो में कि जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है इसमें हमें कितने पेजेस का आंसर लिखना चाहिए। एक बार ध्यान से समझ लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, ये आपके टाइम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, आपको 3 घंटे मिलते हैं आंसर राइटिंग के, और कई बार आपके साथ अब ऐसा हो रहा है कि कई बार आपके एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि 5 क्वेश्चन करो, और कई बार आपसे कहा जाता है कि 4 क्वेश्चन करो। चाहे प्रोग्राम के बच्चे हों, चाहे ऑनर्स के बच्चे हों, सबसे ऐसा हो ही रहा है, सबके साथ ही। कई सारे जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें इस पे कहा जा रहा है कि आप 5 क्वेश्चन कीजिए, या कई बार 4 क्वेश्चन भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम दोनों सिचुएशन में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में किसी क्वेश्चन पेपर में, तो आपको कितने पेज का आंसर लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं करने के लिए, तो जो सही रहेगा आपके लिए वो रहेगा 5 पेजेस। आप हर एक क्वेश्चन 5 पेजेस का लिखिए, ये परफेक्ट होगा, ये सही होगा पूरी तरह। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप हर एक क्वेश्चन कम से कम 5 पेजेस का करिए, और 5 पेजेस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कि ये बहुत कम है, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा है, ना तो ये कम है ना ही ज़्यादा, ये अच्छा है बहुत। 5 पेज का अगर आप लिखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आंसर आपका माना जाएगा, अगर आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए दिए गए हैं तो। इसके साथ ही, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ एक्सीलेंट बच्चों की, एक्सीलेंट का मतलब यहाँ पर है कि कुछ बच्चे लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो स्पीडली लिख सकते हैं, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 6 पेज तक का अपना आंसर लिखने का प्रयास करें। अगर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं करने के लिए, तो आप 6 पेज तक अपना आंसर लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कोई कोई आंसर आप 5 पेज का लिख दो, कोई कोई आंसर आप 6 पेज का भी लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। जो नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो आप हर जो आंसर है वो 5 पेजेस का लिखिए, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा लिख सकते हैं तो वो 6 पेज तक का भी कोई कोई आंसर लिख सकते हैं। तो 5 पेज 6 पेज ऐसे लेकर चलिए। इससे अगर कोई बच्चा अगर 6 पेज से ज़्यादा लिखेगा, 5 क्वेश्चन अगर उसको करने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि वो आगे के एक आध क्वेश्चन में कम पेजेस लिख पाए, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम में आपको केवल 3 घंटे ही दिए गए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सिचुएशन 1 आपको समझ में आ गई। 5 पेजेस का एवरेज आपको आंसर लिखना चाहिए। बाकी कोई ज़्यादा अच्छा है बच्चा तो वो 6 पेज भी ट्राई कर सकता है, 5-6 पेज के बीच वो लिख सकता है। बाकी नॉर्मली 5-5 पेज के अपने आंसर लिखना, 5 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो ठीक रहेगा, ये परफेक्ट रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग भी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, यहाँ पे जो मैं पेजेस पेजेस चिल्ला रहा हूँ, बाद में ये बच्चे कमेंट करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे। तो देखो यहाँ पे पेजेस का मतलब क्या है। पेजेस का मतलब है, अगर हम बात करें कोई फ्रंट शीट, मतलब देखिए एक शीट होती है, एक कागज़ होता है, एक पेपर होता है। अब अगर हम एक शीट के आगे पीछे बात करें, आगे पीछे, तो एक शीट में 2 पेजेस होते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाना, एक शीट का मतलब 2 पेजेस होते हैं। और मैं यहाँ पर पेजेस की ही बात कर रहा हूँ, शीट की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे पीछे मिलाकर एक शीट होती है, और एक शीट के आगे पीछे मिलाकर 2 पेजेस होते हैं। दोस्तों, अब हम जब बात करते हैं 4 क्वेश्चंस की, कई बार आपके एग्ज़ाम में, कई सारे जेनरिक इलेक्टिव वगैरह के एग्ज़ाम में हम बात करें तो 4 क्वेश्चंस आपको नॉर्मली करने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको जब 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए कि एनी 4 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इट, जब आपको कहा जाए कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तब आपको क्या करना है। तो देखिए, जब आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाए, तो जो नॉर्मली जो आपके लिए सही पेजेस रहेंगे वो रहेंगे 6 पेजेस। ठीक है, आपको 6 पेजेस का अपना आंसर लिखना है। जो एवरेज जो मैंने आपको बताया था पहले 5 पेज, अब वो यहाँ पर जब आपको कहा जाए 4 ही क्वेश्चन करने हैं, तो वो आप कर लेना 6 पेजेस। ठीक है, आपको 6 पेजेस तक लिखना है, ये आपका एक एवरेज रहेगा, ये आपका एक परफेक्ट रहेगा बिल्कुल। इसके अलावा जो बच्चे और ज़्यादा लिख सकते हैं, तो वो 7 पेजेस तक भी ले जाएँ। 6 पेज लिख लें कोई कोई क्वेश्चन, कोई कोई 7 पेज का लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एवरेज आपको 6 पेजेस का लिखना है आंसर। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं तब। बाकी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है। 6 पेजेस से लेकर आप 7 पेजेस लिखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कोई कोई बच्चा 5.5 पेज लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई कोई बच्चा 7 पेज से थोड़ा ज़्यादा भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत 19-20 चल सकता है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है कि ये बिल्कुल टिकी हुई चीज़ है। बाकी आपको प्रयास करना है, आप एवरेज चलें, ज़्यादा अंतर ना हो। ऐसा ना हो कि आप पहला वाला आंसर आप 7 पेज का लिख दे रहे हैं, और लास्ट वाला आंसर आप 3 पेज का लिख रहे हैं, तो ऐसा ना हो। ठीक है, इसलिए एवरेज रहने का प्रयास करें, 6-6 पेज के आसपास रहने का प्रयास करें, ताकि आपका टाइम भी काफ़ी सेफ हो सके। आई होप यहाँ तक काफ़ी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ही यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ, एक शीट का मतलब 2 पेजेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम पेजेस की ही बात कर रहे हैं। कई सारे बच्चे
एक पेज का मतलब आगे पीछे मिलाकर समझ लेते हैं तो आगे पीछे मिलाकर 2 पेज होता है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक क्वेश्चन हो सके तो आप प्रैक्टिस कर लो लिखकर, इससे आपका थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आध आंसर भी अगर आप लिख लेते हो, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।